आज मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ और ये जो भी टॉपिक चल रहा है इसका ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद इसका कोई वीडियो नहीं आएगा। तो जो मैं हक की बात कर रही थी ना, काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आपकी बेटी का हक है, आपका भी है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि जो आप उनसे उनकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो और वो जो लेना चाहते हो। पहली बात देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो भी मैं बोल रही थी वो मैं सिर्फ और सिर्फ उस पैसे की बोल रही थी जो मैंने कमाया था और खुद से जो मथुरा वाले घर में दिया था। बाकी मैंने उनकी कोई भी प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं करी। रही बात मेरी बच्चियों के हक की, आज मुझे वो हक भी नहीं चाहिए, ना जो मैंने पैसा दिया वो भी नहीं चाहिए। और तो मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरी इमेज पे दाग लगाए, या फिर जो भी मैं अपना हक मांग रही थी, अपनी बच्चियों का हक मांग रही थी, उसमें ये चीज़ कही जाए कि सपना तीसरी शादी कर लेगी। वो तो बेचारे माँ बाप हो गए, वो बेचारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मुझे सच में बोल रही हूँ, ये मेरी वीडियो लाइव है, रिकॉर्डेड है, सारी चीज़ें हैं। और भी जिसको भी रखनी है ये प्रूफ रख लेना कि मुझे जो मैंने खुद का पैसा दिया था, मैंने से कमा के अपनी बच्चों के लिए इकट्ठा किया, वो जो मैं घर ले रही थी, मुझे आज वो पैसा भी नहीं चाहिए। रही बात मेरी बेटियों के हक की, मुझे वो भी नहीं चाहिए। रही बात मेरे हक की कि मेरा हक है स्त्री धन, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस मेरे पे वो मैं आज ले भी लूँ मैं, और उस पर ये दाग लगे कि इस वजह से कि शादी कर लेगी, तीसरी शादी कर लेगी, तीसरी, आप लोगों ने ऐसा गुणगान बना लिया है या उनको विश्वास नहीं है, तो भाई मुझे पता है और मैंने विश्वास भी सारी चीज़ों में दिलाया है। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ और वो मुझे पता है। अगर ऐसे पैसे से मेरे पे दाग भी लगता है ना, तो हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ना ही अपनी बच्चियों के लिए चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जब बड़ी हो ना, तो वो ये देखे कि मेरी मम्मी ने कैसे कैसे दिन झेले हैं और फिर हमको पाला है, इतना बड़ा किया है हमको। ना कि ये कि तीसरी शादी कर ली कि आज यहाँ नाम जोड़ दिया मेरा, कि आज यहाँ नाम जोड़ दिया। इज्जत कमानी है, पैसा भी कम जाएगा, इतना कम जाएगा कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी लाइफ दे दूंगी, अच्छा पढ़ा लूंगी। इससे ज़्यादा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उनका हक था या उनके पापा का हक, मुझे नहीं चाहिए। मेरा कोई नहीं था, मेरा उस घर में कोई नहीं था। मेरी बच्चियों की सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई भी नहीं है। ना मुझे कोई हक चाहिए, ना जो मैंने भी कमाया था, जाओ आपको दिया, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैं आपसे भी बोल रही हूँ मम्मी पापा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज मैं वो पैसा ले लूँ, इतनी मेरी कोई इज्जत ना रहे, तो ऐसा पैसा किस काम का? सबसे ज़्यादा जरूरी है ना वो इज्जत है, अपनी इज्जत है। बस उस पैसे की क्या है, कम जाएगा, आज कम है, कभी अच्छा कमाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। मेरी बेटी अच्छे से पल बढ़ जाए, वही बहुत है मेरे लिए। उनको पढ़ाना है अच्छे से, और बस जो भी रेंट का घर है कोई बात नहीं। 3 घर थे जो भी थे, लग रहा था कि कभी अपना भी घर है तो मैं क्यों वो करूँ। मैंने मेहनत से कमाया, मैं उनका तो नहीं मांग रही थी, अपने पति का भी हक मांग रही, खुद का ही हक मांग रही थी। पर आज इतना मेरी इज्जत पे दाग लगे कि तीसरी शादी करेगी, इस वजह से मांग रही है। वो तो बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं और उनको बुढ़ापे का सहारा चाहिए। तो पहले ये बात क्लियर कर दूं, बुढ़ापे का सहारा चाहिए होता ना, तो मेरे साथ जितना भी कुछ हुआ और हो रहा था वो चीज़ नहीं होती। उनको मेरी कभी ज़रूरत थी नहीं, नहीं कभी है। उस कल जो वीडियो थी ना, उसमें भी सुन लेना, आगे बोलते हैं कि अब क्या है तेरा, यहाँ क्यों आएगी वापस, बेटा बेटा कह के वो सारी चीज़ें बोल जाते हैं। आपने सिर्फ वो बेटा शब्द सुना और उनके जो शब्द थे वो नहीं सुने, और ना ही मुझे सुनाने, ना ही मैं अपने चैनल पे उनके बारे में कोई बात करूंगी। और रही बात ना कि ये जो भी कुछ हो रहा है, थर्ड पर्सन जो भी करवा रहा है ना, उसकी मैं सही बोल रही हूँ, दिल से एक दुआ निकलती है, एक बद्दुआ निकलती है कि आज मेरे बच्चे और मैं जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ हैं, आज हम हर चीज़ से, कुछ भी नहीं है हमारे पास, बट ठीक है मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। और जो भी जिसने भी ये किया है ना, और वो कभी सुखी नहीं रह सकता, उसको भी या देखो, बुरा जो भी करता है ना, कर्मा सबके वापस आता है। अगर मैं आज कुछ बुरा कर रही हूँ, कर्मा मेरे पास वापस आएगा, मेरे साथ बुरा होगा। आज मैं जितने बुरे दिन झेल रही हूँ ना, उससे ज्यादा बुरे दिन आएंगे अगर मैं गलत कर रही हूँ। सोशल मीडिया से जुड़ी रहूंगी, आप लोग सबको दिख जाएगा कि इससे भी बुरे दिन आ जाएंगे। और रही बात जो भी कर रहा है, सबके देखो होता है, कर्मा रिटर्न आता है, वापस आता है। अब बात करें कि वो बेचारे बूढ़े माँ बाप अकेले रह गए, अकेले वो अभी तक है, जब तक मथुरा वाला घर तैयार नहीं हो रहा। वो इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं वहाँ पे, ना कि आप ये सोचो कि वो अकेले रहेंगे। मैं ग्वालियर में रहती हूँ, तो देखो मैं पिंजरे में बंद नहीं रहूंगी। मैं भी आप लोगों को बाहर कोई ना कोई मेरे सब्सक्राइबर वगैरह देखने वाले, मेरी यूट्यूब फैमिली मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, और अभी भी मिल रही है। मैं बाहर जाती हूँ, मैं उस दिन शॉपिंग करने गई थी, अपना घर का सामान लेने गई थी, किराना का सामान लेने गई थी, तब भी मुझे बहुत लोग मिले थे। तो ऐसे ही वो भी बंद में नहीं रहेंगे, उनको भी बाहर मिलेंगे, ऑडियंस मिलेगी, सबको मिलेगी, है ना। तो बंद कोई नहीं रहेगा, ना मैं रहूंगी ना वो रहेंगे। तो सच का जो भी होगा ना, पता अपने आप ही चल जाएगा, वो अकेले नहीं रहेंगे। ये चीज़ मैं आज भी आपसे कह रही हूँ, वो अकेले नहीं रहेंगे। क्योंकि जिस चीज़ पे वो गुमान कर रहे हैं, मैं वहां से निकली हूँ, जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें जो थर्ड पर्सन है ना, वही साथ में रहेंगे। एक और बसा बसाया परिवार है, वो उनके साथ रहेगा। और कुछ टाइम में, ज़्यादा टाइम मत करो, 1 साल में वो घर बन जाएगा।
और थोड़ा बहुत रह गया है, वो बन जाने दो, इनको मथुरा शिफ्ट हो जाने दो। मथुरा में भी हमारी बहुत सारी ऑडियंस है, ये लोग बाहर भी निकलेंगे, सारी चीजें होंगी। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। आज ये बेचारे हैं ना, इनका पूरा बसा बसा परिवार आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये किसके साथ रहेंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसी हूँ, मैं आज ना उनके पास जाऊंगी ना मैं कुछ लूंगी उनसे, कुछ भी नहीं लूंगी, एक फुटी कौड़ी नहीं लूंगी उनसे, एक फुटी कौड़ी। ये ऑन रिकॉर्डेड बोल रही हूँ, ऑन रिकॉर्डेड। फूटी कौड़ी नहीं चाहिए मम्मी पापा जी आप दोनों से, ठीक है? कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बच्चों का हक भी नहीं चाहिए, मेरी बच्ची सिर्फ मेरी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं कल तक उनके हक के लिए बोल रही थी, और आज कल जब मैंने हक के लिए बोला तो मुझे ये बोला गया कहीं ये तीसरी शादी कर ली तो बेचारी बेटियों को ये पता नहीं क्या क्या जो भी कमेंट्स थे वो आप लोगों को पता है। तो भाई मैं अपनी बेटी के लिए इतना मेरे पे है कि मैं अच्छा कमा लूंगी और रख लूंगी, और सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो मुझे प्यार है अपनी बेटियों से है। ऐसा छोड़ो, और वो भी आपको दिख जाएंगे। अगर मैं गलत होंगी तो देखो मैं भी दिख जाऊंगी, क्योंकि बंद कमरे में ये थोड़ी कि कोई मुझे देख नहीं पाएगा, बाहर भी निकलूंगी और काम भी करूंगी अपने। तो अगर मैं गलत होंगी ना तो मैं भी आप लोगों को दिख जाऊंगी, और उनका देख लेना, वो अकेले नहीं रहेंगे, वो अकेले नहीं रहेंगे। जिस चीज पे वो फूल रहे हैं, ये सब कुछ हुआ है, सारी चीजें हुई है ना, वो उनके साथ रहेंगे। सारी चीजें मुझे पता है, पर मुझे नहीं बतानी, वो आप लोगों को खुद से दिखेंगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे मुंह से नहीं, वो खुद से दिखेंगे, तब आज नहीं कल सच का सबको पता चल जाएगा। तो आज वो बेचारे हैं, तो बेचारे जिनकी वजह से बन रहे हैं, आज हमारी जरूरत होती ना तो वो ये नहीं बोलते कि क्यों आएगी अब वापस, क्या ले गई, सारा तो ले गई। तो वो बोलते बेटा वापस आ जाओ, मन नहीं लग रहा, बच्चों के बिना हम नहीं रह पाएंगे। एक बार शब्द बोला, ये चीज दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। एक बार भी बोला कि बच्चों को घर लेके आ जा, हमारा मन नहीं लग रहा, हम कैसे जिएंगे बच्चों के बिना। तो जो भी है वो खुश रहें अपनी लाइफ में, और जो भी ये लोग करवा रहे हैं, देखो आज नहीं कल सबको दुनिया को पता चल जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि सारी चीज़ें सामने आती हैं, करवा लो, आपकी भी फैमिली है, सब कुछ है, आप खुश रहो। आप अपना देखो, आपने जो कुछ भी किया, और सबके बहू बेटा आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आपकी भी बहुएं आएंगी, ऐसा नहीं है, बहू जाएगी, बेटी भी है आपकी, सब कुछ होगा। तो बढ़िया है, खुश रहो। और मेरा क्या है, मैं बहुत अच्छे से रह लूँगी, 2 बेटियां मेरी, बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगी और खुश रहूँगी। ये रोना बखाना भी नहीं करूँगी रोज़ रोज़ के मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ। खुश रह के दिखाऊँगी आप लोगों को, खुश रह के, खुद के वजूद पे खुश रह के दिखाऊँगी। और मेरी बेटियाँ भी मेरे पे प्राउड करेंगी कि मेरी मम्मी ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, दादा दादी सबके होते हुए भी बहुत अच्छी लाइफ दूंगी। बस मुझसे आप लोग मतलब नहीं रखो, मैं आपके बारे में एक शब्द नहीं बोलूँगी, एक शब्द कि मम्मी पापा जी ये बोला कि ऐसा मेरे साथ हुआ, कि ये हो रहा है, वो वहाँ खुश है, जो भी, वही खुश रहो आप। क्योंकि मैं अपनी इज्जत पे ये दाग लगाना नहीं चाहती कि वो तीसरी शादी कर लेगी। बेचारे बूढ़े माँ बाप, बेचारे बूढ़े माँ बाप, हम बेचारे नहीं है क्या? हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो सीधे कह देते हैं हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है। ठीक है, बढ़िया है, खुश रहो। और जो वो करवा रहे हैं ना, कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, 3rd पर्सन जो भी है, रहो आप साथ में, रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो। क्या आपके खून के रिश्ते हैं, हमारा तो कोई रिश्ता है नहीं आप लोगों से, तो आप अपने रिश्ते बचाओ, बढ़िया है, और खुश रहो। आज बेचारे बन लो, पर हकीकत जो रहता है ना, सच, वो सब अपने आप ही सामने आएगा। बस अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने जितना बताना था बता दिया, वो सच अपने आप ही लोगों के सामने आ जाएगा। और मुझे कुछ भी किसी के बारे में नहीं बोलना। अब ये नेगेटिव बहुत हो गया, अब मेरे को बस पॉजिटिव वाइब चाहिए। और अब मैं जो ब्लॉग लाऊंगी वो सिर्फ मेरी फैमिली के, मेरी बच्चियों के और मेरे रहेंगे, बाकी इस टॉपिक पे भी कोई बात नहीं होगी। आप भी प्लीज़ कोई बात मत करना, और ना ये बोलना कि बच्चियों को हक मिलना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जहाँ उनकी माँ पे कोई धब्बा आए ना, तो वो मेरी बेटियों को भी नहीं चाहिए वो लाइफ। तो बस मैं खुश हूँ और मैं कर लूँगी, बस मैं कर लूँगी। भाई बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं कर पाऊँगी, तो जितना मैं कमा रही हूँ ना, मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगी। अपना घर आज नहीं होगा, 2-4 साल में नहीं होगा, 5 साल में नहीं होगा, कभी तो होगा, कैसा भी तो होगा, तब तक रेंट पे बढ़िया रहेंगे, हम खुश रहेंगे। पर धब्बा नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ये कलंक लेके नहीं जी सकती कि वो तो तीसरी शादी कर लेगी, इसलिए कर रही थी, तीसरी शादी। इतना बड़ा कलंक लेके कैसे जीऊँगी मैं? और वो बेचारे बन के सब वो रह जाएंगे। तो भाई मैं आज जैसी हूँ, जो भी लेके आई थी वो मेरे पास है, मेरे कपड़े मेरे पास हैं, बहुत है, यही मेरा काम है। मेरे प्रमोशन मैं इनसे ही कर लूँगी, अपना जो भी करती हूँ, अपना इंस्टा पे काम करती हूँ, यूट्यूब पे काम करती हूँ, इसी को अच्छे से करूँगी और मेहनत करूँगी, बहुत आगे बढ़ाऊँगी, बस हो जाएगा मेरा। और बच्चियों को अच्छी से अच्छी लाइफ दूँगी कि वो ये ना कहें कि मम्मी आपका डिसीजन गलत था, या हमारे लिए आपने ये चीज़ नहीं की, वो चीज़, ये कभी नहीं बोलने दूँगी, ये नहीं चाहिए। हक था नहीं था जो भी है, आप खुश रहो, ये पूरा हक लेके हमने अपना भी हक आपको दे दिया, बच्चों का भी हक आपको दे दिया। और आप जिन पे फूल रहे हो, इतना गर्व कर रहे हो, इतने बेचारे बन रहे हो, आप उनको दो, खुश रहो। आपकी ज़िंदगी है, आपका मन है, आप खुश रहो उनके साथ में। जब आप इनके साथ खुश नहीं रह पाए तो उनके साथ खुश हो। तो हर इंसान को खुशी चाहिए, और आपका भाई बुढ़ापा है तो आप भी खुश रहो। बस जो आपके कहते हैं ना, दिल से जो अपने लगे आपको, आप उनके साथ खुश रहो और बढ़िया आपकी सोच, सारी चीज़ें चले। बस मैं इतना ही कहूँगी। और बस
प्लीज़ नेगेटिव मत लो, मुझे एक पैसा चवन्नी कौड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करो और बस पॉजिटिव रहो, मुझे भी पॉजिटिव रहने दो। और इस टॉपिक में मैं कभी बात नहीं करूँगी, कभी ना मैं वहाँ जाऊँगी ना मुझे वो कुछ चाहिए, बस इतना ही है। मैं अब कल से नॉर्मल ब्लॉग डालूँगी अपने चैनलों पे, जो मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, जो जहाँ मैं रहती हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, वही सारी चीज़ें दिखाऊंगी और अपने काम करूँगी, प्रमोशन जो भी अपना मीशो और उनका करती हूँ काम वो करूँगी। बस इतना करना है मेरे को।